इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ सेकंड में एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, यानी इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आंशिक भिन्नें क्या होती हैं। ठीक है, ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक है कि आंशिक भिन्नों को हम कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसे हम आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ें, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, ये हम उसमें सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले से आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता है तो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले लेते हैं, जैसे कि ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप से, ऊपर कोई फंक्शन है f(x) और उसके बट्टे में हमें कोई फैक्टर दिया हुआ है इस टाइप का, या 2 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, सिंगल फैक्टर टाइप का दिया हुआ है। हम केवल अभी इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल आंशिक भिन्नों में तोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी जो सवाल हमें दिया जाएगा पहले हम उसे आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि आंशिक भिन्नों को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक कांस्टेंट हम अपनी तरफ से जनरेट करेंगे a, और बटे में इन्हीं दोनों में से चाहे ये फैक्टर ले लें चाहे ये फैक्टर ले लें। हमने मान लीजिए ये ले लिया x माइनस a, ठीक है, प्लस b अपॉन x माइनस b, ऐसे इसको छोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम 3 ले लेते हैं, एक फंक्शन एक फैक्टर और ले लेते हैं, तो ऐसे जोड़ दिया जाएगा a b c अपॉन x माइनस सी। ये a b c की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना है ये सिंगल फैक्टर होने चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो इसकी जगह अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में अगर हमें कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, बटे में उसका होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए। सबसे पहले 1, पावर 1 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई। या हम इसको एक इसी में और ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि अगर x माइनस ए का होल क्यूब है, पावर 3 है, तो हम उसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 1, b अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 2, प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 3। अगर पावर 4 है तो d अपॉन एक्स माइनस ए का पावर 4। बात क्लियर हो रही है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें सवाल जिस टाइप का दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर लेंगे, है ना। तो अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। अब इन दोनों को मिला करके दे दें, यानी ऐसे होल स्क्वायर या होल क्यूब भी दे दें और दूसरा फैक्टर ऐसे ही सिंगल दे दें। अब चाहे तो हम इसे पहले लगा सकते हैं या इससे पहले लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं, अभी हम केवल इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना हम सीख चुके हैं ऊपर, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी, सॉरी a का होल स्क्वायर। अब ये बचा तीसरा, c अपॉन एक्स माइनस बी।
बात समझ आ गई। अगर इसमें हम एक और लगा देते हैं इस टाइप से यहाँ पे तीसरा, तो वो डी अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम मतलब हमें अरेंज सभी को करना है। ठीक है, पहले चाहे हम इससे ले लें या पहले इससे ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चौथा टाइप देखते हैं, एफ एक्स अपॉन, इसको ले लेते हैं एक्स माइनस ए, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाए, यानी कि द्विघात समीकरण सवाल में हमें दी गई हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इससे ले लें या पहले इससे ले लें, तो ये छोटा है, पहले इसी को ले लेते हैं, इसी को ख़त्म कर देते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका हो गया। अब इसके लिए एक अलग रूल होता है, अगर सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस सी। यहाँ हमने एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं सवाल जो हमें दिया जाएगा वो एक्स में होगा। अगर सवाल टी में हुआ तो यहाँ टी आ जाएगा। ठीक है, बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो केवल ये बात हुई कि हम अगर सवाल ऐसे दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैकेनिज़्म हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगी। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, नोट में लिखेंगे। नोट 1, नोट 1 में क्या लिखें, हम लिख देते हैं लैंग्वेज को, लिखते हैं सर्वप्रथम दिए गए भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होगा सवाल, दिए गए भिन्न को सामान्य भिन्न, या इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, यानी इसको, जैसे ये फ्रैक्शन दी हुई है, इस फ्रैक्शन को हम सामान्य रूप में व्यक्त करें, पहले इस तरीके से हम इसको पहले लिखेंगे, यही बोल रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये भी यहाँ लिख लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि भिन्न के अंश में चर राशि, चर राशि यानी वेरिएबल का घात, यदि भिन्न के अंश में चर राशि का घात हर की चर राशि के घात से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है या बराबर है तो भाग देकर यानी डिवाइड करके उसे सामान्य भिन्न में परिवर्तित करें। ठीक है, इसका मतलब यह है, आसान भाषा में हम बोलें तो, कि हमको जो न्यूमरेटर दिया जाएगा, ठीक है, हमें क्या दिया जाएगा, जो न्यूमरेटर दिया जाएगा उसकी, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, वो पावर जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसकी पावर से
ज़्यादा या बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऊपर की जो वैल्यू है वो हमेशा कम होनी चाहिए, है ना। बात समझ आ रही है। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इसकी जो पावर होगी वो कम होनी चाहिए, ठीक है, इससे। और अगर ज़्यादा है या बराबर है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करने वाला एक अलग केस होता है, वो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा अलग ही चैप्टर है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है वो हमारा अलग ही टॉपिक है, जो 11th या 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अलग केस है। ऐसा सवाल अगर कोई आता है तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इसका सेकंड एक नोट और लिख लेते हैं। यदि हर की राशि का गुणनखंड यानी फैक्टर संभव है तो उसका गुणनखंड प्राप्त करने, ठीक है। यदि हर की राशि का यानी हर में जो वैल्यू होगी उसका फैक्टर यानी संभव है तो उसका गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बटे में कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसका फैक्ट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है या क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, तो उसको हम अगर सॉल्व करेंगे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके तो बड़ा हो जाएगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो सॉल्व हो रही है, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर पॉसिबल हो, तो उसके हम फैक्टर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। और इसके बाद हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसका पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं इसमें। ठीक है। डी एक्स अपॉन 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, या हम बोल सकते हैं कि अभी हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने से पहले हमने सेकंड एक नोट लिखा था। नोट क्या लिखा था हमने कि यदि हर की राशि का गुणनखंड संभव है तो उसका गुणनखंड प्राप्त कर लें, ठीक है। अगर संभव नहीं होता, ये हमारा कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर इसका फैक्टर संभव है तो हम उसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 6x और प्लस 5, ठीक है। तो माइनस पहुंच जाएगा ऊपर और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 6x को हम लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो -5 और -1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1। तो ये दोनों फैक्टर आएंगे, है ना। तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं, माइनस को बाहर कर सकते हैं चाहे तो, x माइनस 5 x माइनस 1, ये हमारा सवाल बन गया, है ना। अब हमने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है, आंशिक भिन्नों में
तोड़ना है। तो ये हमारे सिंगल टाइप के फैक्टर हैं। कैसे? सिंगल टाइप के फैक्टर हैं ये। हमने पीछे पढ़ा था अभी कि अगर दिया गया सवाल इस रूप में हो f(x) अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो f(x) की जगह पे 1 है, ये माइनस को हम बाद में ले लेंगे या अभी साथ में भी ले सकते हैं। x माइनस 5 और x माइनस 1, ठीक है। a अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब हम इसे करने के दो तरीके हैं, ठीक है। आज हम पहले तरीके को सीख लेते हैं कि अगर छोटे सवाल दिए हों, जैसे कि छोटा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, और अगर बड़े सवाल दिए हों तो वो ऐसे हम नहीं कर सकते। उसको हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इस टाइप को सीख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आएगा x माइनस 5 और x माइनस 1, क्लियर। तो a के साथ आ जाएगा x माइनस 1 और b के साथ आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। -1 इक्वल a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 5, ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 या स्टार कुछ भी मान लेंगे। अब यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला फैक्टर देखना है x माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस के 1। इसे हम स्टार या कुछ भी मान लें। अब इस x बराबर 1 को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा। -1 इक्वल a, x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b, ये माइनस का 4, तो माइनस का 4b, और ये यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 1/4, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/4। इसके बाद हम यहाँ पे ये दूसरा फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे रखेंगे पुट x माइनस 5 इक्वल 0 और x इक्वल 5। ये x की वैल्यू हम इस स्टार वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो -1 इक्वल a, x की जगह पे 5 माइनस 1 प्लस b 5 माइनस 5, तो a यहाँ बचेगा 4 और 5 में से 5 गया 0, और a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/4। बात क्लियर आ गई। तो आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं जब हम, तो हमारा टारगेट यही रहता है कि हम a का और b का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। बात समझ आ गई। तो हमारे पास a का और b का वैल्यू आ गया। अब इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, -1 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल a की जगह पे लग जाएगा a का वैल्यू माइनस के 1/4 और x माइनस 5, b की जगह पे प्लस का 1/4 x माइनस 1, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन लेने पर, या हम लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन
बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, या दोनों तरफ समाकलन लेने पर। ठीक है, तो समाकलन ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -1/x - 5 x - 1, और यहाँ पे dx -1/4 x - 5 dx लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें x के सापेक्ष करना है, प्लस इंटीग्रेशन 1/4 x - 1 dx। क्लियर? तो हम इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। बड़े सवाल हैं ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं -dx/x - 5 x - 1, ये सवाल बन गया हमारा। इक्वल कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं, 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, 1/x - 5 dx प्लस 1/4 1/x - 1 और ये dx। ठीक है, तो अब हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये x ही है, 1/x का हो जाएगा log x। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा 1/4 log x। ठीक है, और प्लस c। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम 1/4 कॉमन ले लें, या माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस के log x - 5 प्लस log x - 1 प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं 1/4, हम इसे पहले लिख सकते हैं log x - 1 माइनस log x - 5। ठीक है, ये आया। अब हमने एक log का प्रॉपर्टी पढ़ा है, हम जानते हैं कि log, चलिए पेन ख़त्म हो गया, log a माइनस log b, तो इसका फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, यानी जो माइनस में वैल्यू होती है वो बटे में आ जाती है अपॉन में, और ये log समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा log का प्रॉपर्टी होता है, तो इसको हम यहाँ लगा सकते हैं 1/4, ये हो गया log a माइनस log b, तो कितना हो जाएगा log x - 1 अपॉन x - 5 प्लस c, किसका इंटीग्रेशन है, -dx अपॉन x - 5 और x - 1 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं, और जो हमने आंशिक भिन्नों को करने की जो मेथड या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने लिखा है उसे हम याद रखेंगे, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि हम अगला सवाल को इसमें सॉल्व कर सकें, क्योंकि काफ़ी बड़े सवाल हैं। हम ये पहला टाइप पढ़ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा जो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, पहला टाइप हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अगली वीडियो में हम उसी को करेंगे। लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x - 1 3x - 1 3x - 2। ठीक है,
तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। काफ़ी बड़ा सवाल है, इसको हम इसी तरीके से करेंगे कि सभी हमारे सिंगल फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर भी लिखेंगे अभी हम, और एक सवाल और देख लेते हैं। ये भी इसी टाइप का है, हम इसको इन दोनों में से कोई एक सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, इनके आंसर हम लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 1/2 log x - 1 प्लस 1/6 log 3x - 1/3 माइनस 1/4/3 log 3x - 2/3 और प्लस c। काफ़ी बड़ा आंसर है, सवाल को देख के लग रहा है, ठीक है। काफ़ी बड़ा सवाल है, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसका आंसर लिख लेते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा सवाल है। इसका आंसर है log x - 2 का पावर 4 x - 1 का पावर 3 -2/x - 2 -5/x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c। बात समझ आ गई। तो हम पहले इन दोनों क्वेश्चंस को या इनमें से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा ये पहला टाइप समाप्त हो जाएगा। या हम इसमें और क्वेश्चंस को भी चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, इसे भी देख लेते हैं। x² + 1/x x² - 1। ईजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर लेंगे कैसे करके, x² + 1/x x² x - 1 और x + 1 में, है ना। तो इसका आंसर भी लिख लेते हैं, छोटा सा ही आंसर है इसका, log x² - 1/x, ठीक है, प्लस c। ये हमारा इसका आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अगले टाइप की ओर चलेंगे, ठीक है। बस इसमें इतना ही रहने देते हैं।